ये झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी। यह 1857 में जब अंग्रेजी हुकूमत भारत पर अपना प्रचार प्रसार कर रही थी, अपने पांव फैला करके भारत की अस्मिता को रौंद रही थी, उसी समय भारतीय राजवंशों के अंदर भारतीय जनमानस को पुनः अपनी अस्मिता को प्राप्त करने के लिए, अपनी खोई हुई दिशाओं में पुनः एक नई ज्योति जलाने के लिए उन्होंने एक ऊर्जावान वीर रस से ओतप्रोत कविता का सृजन किया था। आप देखें, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। हर बोलों का मतलब होता है जो चारण, जैसे आदिकाल में आपने चारण कवि सुना है, उसी तरह से बिहार की तरफ ये हर बोले होते हैं और जो क्या करते हैं, राज प्रशंसा के लिए, राजाओं के ख्याति को वृद्धि के लिए ये क्या कहते हैं, आम जनमानस में, आम भाषा में उनकी क्या कहते हैं कि उनके यशगान का वर्णन करते हैं। देखो, जब व्यक्ति लाचार हो, हताश हो, निराश हो, तो जिस तरह से जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा था, का चुप साधी रहा बलवाना, मतलब आप बताइए क्यों शांत है, क्यों मौन है? आपके मन में जो ऊर्जा है, जो ताकत है, जो बल है, उसका प्रयोग करिए। क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी परवाह मत करिए। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। ये कह रहे हैं कि लक्ष्मीबाई जो है कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी, मतलब उनकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन कैसी वो बहन थी जिससे नाता बड़ा प्रगाढ़ था, लेकिन वो मतलब कोई रही होंगी लेकिन उनसे बहन का रिलेशन हो गया था। ऐसे रिश्ते को क्या कहा जाता है? मुंह बोली। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी व नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी यह उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जमानी थी। मतलब वो वीरों की बात सुना करती थी, वीरों के शौर्य की गाथाएं उनको सुनना पसंद था। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पर कभी कभी स्त्री विमर्श के साहित्यकार आरोप भी लगाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को क्यों मर्दानी कहा गया। अगर सामान्य सा भावार्थ आप देखेंगी, सामान्य सा इसकी व्याख्या करेंगी, तो जो पुरुषों के बराबर युद्ध करने का दम रखे उसके लिए यहाँ मर्दानी शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन जो स्त्री विमर्श के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर स्त्रियों के साथ बेईमानी की गई है, उसकी करुणा का, उसकी ममता का, उसकी दया का, उसके सहानुभूति का हनन किया गया है, जो उसकी तुलना किससे की गई है? मर्दानी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठा पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, शुभट बुंदेलों की बिरदावल सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हरि बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को नहीं
दया आई, निःसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्वपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हरिबोलों को के मुख हमने सुनी कहानी। यानी संपूर्ण भारत पर फिरंगियों का राज्य हो गया था, चाहे वो पंजाब हो, केरला हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर राज्य पर किसका प्रचार था? अंग्रेजों का। कह रहे हैं कि रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। यानी फिर सभी, जब रानी लक्ष्मीबाई ने हुंकार भरा तो उनका साथ देने के लिए अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ विरोध का आगाज किया। जबल कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजी मुल्ला शरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम, भारत के इतिहास गगन में रहेंगे जिनके अमर नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो जुबानी कुर्बानी थी, बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ युद्ध आसमानों में। यहाँ पे अतिशयोक्ति है। जख्मी होकर बार वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, थोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था उसके मुख की खाई थी।
कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। आओ जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वाली वो झांसी की